एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें पर्पल मून को दिखाया जाता है और उसके बाद हमें एक एबेंडन्ड फैक्ट्री को दिखाया जाता है और हम देख सकते हैं इस फैक्ट्री की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जिसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि एक बंदे के हाथ में जिसने कुछ पकड़ा हुआ था वो ये हमारा मेन कैरेक्टर था। हम देखते हैं उसको चारों तरफ से काफी सारे बंदों ने घेर रखा था। तभी वो बंदे यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हारी डेथ है, गॉड ने तुम्हें मारने को कहा है क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, तुम यहाँ पर गॉड के लेवल के बन चुके हो, इसीलिए अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि गॉड का कहना है कि कोई भी मॉर्टल यहाँ पर इमॉर्टल नहीं बन सकता। हम देख पाते हैं कि वो बंदे काफी ज्यादा ब्रूटल थे, उन्होंने यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की बहन को भी मार दिया था और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि पहले तो तुमने यहाँ पर मेरी सिस्टर को मार दिया है और तुम लोगों को अब क्या लगता है कि क्या तुम मुझे भी यहाँ पर मार पाओगे? यहाँ पर गॉड भी आ जाए तो वो भी मेरा सामना नहीं कर सकते इस टाइम मेरे गुस्से का। और वो कहने लगता है कि मैं अब इस पूरे वर्ल्ड को ही तबाह कर दूंगा, मैं इस पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दूंगा मेरी पावर से। और हम देखते हैं उसका गुस्सा यहाँ पर शांत नहीं होता। तभी जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए गॉड को आने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग अकेले ही तुम्हें रोक सकते हैं। हमें पता चलता है कि ये भी यहाँ पर हाफ गॉड की पावर को पॉजेस करते हैं। हम देख सकते हैं ये बंदा हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बस उसे एक नॉर्मल पंच मारता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत पीछे हट जाता है उन सभी को मारने के लिए। हम देखते हैं मेन कैरेक्टर की पावर को देखने के बाद वो सभी लोग शॉक होते हैं। तभी यहाँ पर एक गॉड बोलता है कि इसे यहाँ पर हम नॉर्मल गॉड्स बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते, इसने यहाँ पर हमारे ग्रेट गॉड को मार दिया है। और हम देख पाते हैं कि वो गॉड यहाँ पर मर चुका था लिटरली। हम देखते हैं तभी वो कहता है कि तुम लोग भी अब जल्दी मेरे पास आओ, मैं तुम सभी को भी मार दूंगा और उसके बाद गॉड को भी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग उसको एक साथ मारने के लिए यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर सभी के पास अलग अलग एलिमेंट की पावर थी। और इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर को शो करता है। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी 50% पावर को यूज करने लगता है और उसकी 50% पावर ही इतनी थी कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती है। और इसी के साथ ये सभी लोग यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरने लगते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ गॉड्स को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अंतिम टाइम में कहने लगते हैं कि सही में इसकी पावर गॉड को भी सरपास कर चुकी है, अब यहाँ पर इसे कोई भी नॉर्मल गॉड नहीं संभाल सकता। लिटरली यहाँ पर सुप्रीम गॉड भी इसे खाली रोक ही सकते हैं, इसे हराना नियरली इम्पॉसिबल हो चुका है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो सभी गॉड्स भी यहाँ पर मारे जाते हैं एक एक करके। सभी गॉड्स की यहाँ पर लाश पड़ी थी। तभी एक गॉड यहाँ पर सिग्नल सीधा सुप्रीम गॉड को भेज देता है, जिसके साथ ही हम देख पाते हैं उस सिग्नल के यहाँ से निकलते ही हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसकी बॉडी यहाँ पर उसके कंट्रोल में नहीं आती और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर भी आने लगते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, उसकी आंखें भी यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने लगती है। वो बोलता है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तो अभी वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया है सुप्रीम गॉड, अब तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, तुम मुझे यहाँ पर इस दुनिया से पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से जिंदा बच गया तो मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस को ही इस यूनिवर्स से खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी इरेज होने लगती है। वो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, कुछ भी कर मुझे अपने आप को बचाना होगा इस लाइफ में। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी सारी पावर्स को यूज करने के बाद भी अपने आप को नहीं बचा पाता क्योंकि वो एक मॉर्टल था, इसीलिए वो यहाँ पर अपने आप को नहीं बचा पाता। इसी के साथ हमारी स्क्रीन पूरी तरीके से ब्लैक हो जाती है और इसके बाद हमें यहाँ पर उस यूनिवर्स को दिखाया जाता है जहाँ से निकलकर हमारे मेन कैरेक्टर की सोल अब दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर रही थी, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की पावर की वजह से हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो वापस से उसी यूनिवर्स में पैदा हो, क्योंकि वो उस यूनिवर्स को तबाह करना चाहता था। जिसके बाद हमें एक अर्थ दिखाई जाती है और हम देखते हैं ये सोल उसी अर्थ प्लेनेट पर आने लगती है। हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे कर नीचे आने लगती है और इसमें इतना ज्यादा एनर्जी फोर्स था कि ये यहाँ पर किसी भी जगह को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लेकिन जैसे ये अर्थ के एनवायरमेंट में आती है तो यहाँ पर इसकी पावर कम हो जाती है और उसके बाद ये एक माउंटेन से जाकर टकरा जाती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर इस कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर की सोल पहुंच चुकी थी। हम इसी के साथ देख पाते हैं कि यहाँ पर एक आवाज में सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि मेरे भाई अब तुम उठ जाओ, क्या तुम यहाँ पर अपनी बहन की आवाज सुन सकते हो? धीरे कर उसकी आंखें खुलने लगती है और हम देखते हैं उसकी आंखें खुलते ही यहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर। और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए जैसे ही सिस्टर बोलता है तो जो लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी वो बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारी चोट पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है? और हम देखते हैं कि अब हमारा मेन कैरेक्टर एक रिबर्थ ले चुका था, अब वो एक बच्चे की बॉडी में आ चुका था। इसी के साथ वो लड़की यहाँ पर कहती है कि तुम यहाँ पर जिंदा हो, काफी सारे डॉक्टर्स कह रहे थे कि तुम मर चुके हो लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया, आखिरकार अब तुम जिंदा बच चुके हो। और इसी के साथ हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रही थी। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये यहाँ पर मेरे लिए क्यों रो रही है और इसने मुझे गले क्यों लगाया है और ये है कौन आखिरकार? इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम हमें पता चलता है ली। और हम देखते हैं कि वो अपने हाथों को देखने लगता है और बोलता है कि मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो सकते हैं, मैं तो एक यंग जीनियस हुआ करता था, मैं यहाँ पर इतना छोटा कैसे हो सकता हूँ? हम देखते हैं कि वो कहने लगता है ये लड़की कौन है? जिसके बाद वो चारों तरफ का माहौल देखता है और वो कहता है कि अब मैं ये कहाँ पर आ चुका हूँ, ये मेरी जगह नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं हुआ करता था। और वो इसी के साथ चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, आखिरकार वो कहाँ है उसकी बॉडी? और हम देखते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर जोर से इसी सब चीजों के बारे में चिल्ला रहा था। तभी हम देखते हैं उसके सामने जो लड़की थी वो बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुमने क्या मुझे नहीं पहचाना? हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये लड़की मेरी सिस्टर जैसी ही लग रही है और इसकी एज भी उतनी ही है, लेकिन ये मेरी सिस्टर कैसे हो सकती है, मेरी सिस्टर मर चुकी है। हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पर उसकी सिस्टर ही है। वो बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है? जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को देखकर सोचने लगता है कि हाँ, मुझे तो अब इसकी बातों पर विश्वास होने लगा है क्योंकि मेरे हाथ छोटे नहीं हो सकते, इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर रिवर्स ले लिया है। और हम देखते हैं तभी उसका सर दर्द होने लगता है और वो बोलता है कि मुझे एक बार अपना फेस देखना चाहिए, क्या मैं वही हूँ या फिर सही में मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो चुका है? हम देखते हैं इसी के साथ वो मिरर के पास जाता है और वो जैसे ही मिरर में अपने फेस को
देखता है तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं छोटा बच्चा कैसे बन सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर एक ग्रेट जीनियस हुआ करता था। इसी के साथ वो गॉड्स को गाली देने लगता है और सुप्रीम गॉड से कहता है कि बस एक बार मैं वापस से इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊं और इस बार मैं इमॉर्टल बन जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सर में दर्द होने लगता है और उसकी पिछली यादें उसे याद आने लगती हैं और वो बोलता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, इस बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे आ सकती है। हम देख पाते हैं कि उसे यहाँ पर सब कुछ याद आने लगता है। जो सामने खड़ी लड़की है उसका नाम यहाँ पर यूनर है और वो उसकी बहन है। जिसके बाद हमें उसके फादर का नाम बताया जाता है। उसके फादर का नाम फेंग है और वो यहाँ पर फेंग फैमिली का यंग मास्टर है। जिसके बाद हमें यान एकेडमी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर जब वो गया था तो स्टार्टिंग में तो उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी और यहाँ पर जो ली था उसकी कल्टीवेशन भी अच्छी चल रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर जाने के बाद उसकी दोस्ती एक ऐसे लड़के से हुई जो कि काफी ज्यादा बुरा था, जिसका नाम झांग था और वो झांग फैमिली का यंग मास्टर था और वो काफी ज्यादा रिच हुआ करता था। रिच होने के साथ साथ झांग फैमिली का यंग मास्टर काफी ज्यादा घमंडी था। इसीलिए वो यहाँ पर जैसे ही ली को देखता है और उसे पता चलता है कि ये यहाँ पर फेंग फैमिली से है, जो कि रिच फैमिली से नहीं है। हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर उसे पीटना शुरू करता है और उन दोनों के बीच में एक फाइट होती है, जिसमें यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ली हार जाता है और वो ली को बुरी तरीके से पीटने लगता है और वो यहाँ पर ली के ऊपर कोई भी रहम नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है और ये सब उसने अपने मन में कहा था। जिसके बाद हम उसके सिस्टर को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा चिंता में आ जाती है। यूनर बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं बताना चाहिए इसे कुछ भी, कि मैं इसका भाई नहीं हूँ, मेरा नाम जियान है। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मुझे इस लाइफ में भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा और अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना होगा। हम देखते हैं इसी के साथ जो ली होता है वो अपनी बहन से कहता है कि जो फादर है वो कहाँ है, क्या वो यहाँ पर रिवेंज के लिए गए हैं झांग फैमिली से। हम देखते हैं इसी के साथ उसकी बहन उसे पहले तो नहीं बता रही होती। जिसके बाद वो अपनी बहन से कहने लगता है कि प्लीज आप मुझे बताएं, वरना यहाँ पर फादर के साथ कुछ गलत भी हो सकता है प्लीज। जिसके बाद उसकी सिस्टर भी यहाँ पर मान जाती है उसके फादर के बारे में बताने के लिए। हम देखते हैं उसकी सिस्टर बताती है कि मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन वो घर से वेपन को लेकर चले गए हैं और उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ गए हैं। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो बोलता है कि मैं भी चलने की स्थिति में नहीं हूँ, इसीलिए आपको फादर को रोकना होगा और उन्हें बताना होगा कि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हूँ, जल्दी जाइए और आप यहाँ पर जाकर ये फादर को बता दीजिए कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ, उनको झांग फैमिली नहीं जाना है, उनको वापस आकर मुझसे मिलना है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि पिछली लाइफ वाले जियान का कोई भी पेरेंट्स नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि मास्टर फेंग इतने ज्यादा गुस्से में कहाँ जा रहे हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि वो झांग जियान फैमिली जा रहे हैं ताकि वो झांग जियान फैमिली को तबाह कर सके। हम देख पाते हैं कि उनका ऑरा काफी ज्यादा ब्रूटल था और उनकी पावर भी, और उनका ऑरा यहाँ पर एक डेविल एंटिटी साइन की तरह था, क्योंकि उनका ऑरा काफी ज्यादा ब्रूटल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने काफी सारे लोगों को मारा है। लेकिन हम देख पाते हैं यूनर यहाँ पर आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि जो यहाँ पर ली है वो पूरी तरीके से ठीक है और वो आपसे मिलना चाहता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो यहाँ पर जिंदा है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि उसके फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर अपने वेपन को यूनर को देकर यहाँ से निकल जाते हैं तुरंत ही। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ली को। जो ली होता है वो यहाँ पर अपना फेस देख रहा होता है और वो बोलता है कि इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस बार एक इमॉर्टल बनूंगा और उसके बाद सबको हराऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा तुम पूरी तरीके से ठीक हो, मुझे नहीं लगा था तुम इतने जल्दी ठीक हो जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं उसके फादर कहते हैं कि मैं यहाँ पर पक्का तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा और यहाँ पर हम जल्द ही जाएंगे यान एकेडमी और वहाँ जाकर तुम्हारे लिए न्याय की अपील करेंगे। हम देखते हैं कि इसके बाद उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो झांग है उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती फाइट करी थी या तुम खुद फाइट करने के लिए वहाँ पर गए थे, क्योंकि मुझे नहीं लगा तुम यहाँ पर उससे फाइट करने जा सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ली होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर उससे फाइट के लिए गया था नहीं गया था इसके बारे में तो अभी मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे कुछ नहीं बताना होगा। वो बोलता है कि हमें इन मैटर को भूल जाना चाहिए और आपस में खुशी खुशी रहना चाहिए, हमें यहाँ पर एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं वो बोलता है कि क्योंकि हमारी फैमिली की कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि हम यहाँ पर अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से चला सके। जिसके बाद वो हमें एक एम्परर के बारे में बताता है और वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर काफी सारे लोगों से बदला लेना है, इसीलिए मुझे यहाँ पर अभी शांत रहना होगा। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ पर कचरों से लड़ने के लिए नहीं बना हूँ, मैं यहाँ पर सुप्रीम बीइंग से लड़ने के लिए बना हूँ, इसीलिए जब तक मेरी कंडीशन अच्छी नहीं हो जाती और मेरी पावर हायर एलम पे नहीं पहुंच जाती तब तक मुझे शांत रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसके फादर यहाँ पर सोचने लगते हैं कि पहले तो यहाँ पर जो ली था वो काफी ज्यादा गर्म मिजाज का था, उसे तो अपने लिए छोटी छोटी बातों पर न्याय चाहिए होता था, लेकिन अब यहाँ पर इतना शांत कैसे हो गया है। इसके बाद हम देख पाते हैं उसके फादर को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था अपने बेटे को देखकर, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। हम देख पाते हैं उसके फादर बोलते हैं अब तुम्हें यहाँ पर उस अकेडमी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा उसको झटका लगता है, लेकिन वो इसको सहन कर लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं उसके फादर यहाँ पर उससे कहते हैं कि तुम्हें अब यहाँ पर हमारी फैमिली को चलाना है, इसीलिए अब तुम्हें पावरफुल बनना होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हें अब यहाँ पर मार्शल आर्ट को सीखना होगा। मैं तुम्हें यहाँ पर फेंग फैमिली का सबसे अच्छा मार्शल आर्ट दूंगा, लेकिन हमारी फैमिली में कोई इतना अच्छा मार्शल आर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी फैमिली का बेस्ट मार्शल आर्ट है वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा, उसे तुम्हें सीखना होगा, क्योंकि अब तुम यहाँ पर यान एकेडमी नहीं जाने वाले। इसी के साथ उसकी सिस्टर भी यहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें ऐसी एकेडमी जाने की कोई जरूरत नहीं जहाँ पर कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करता, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। जिसके बाद हम ली को देख पाते हैं, जो ली होता है वो यहाँ पर अपने फादर और सिस्टर को कंसोल करने लगता है, उनको मनाने लगता है और उनका गुस्से को शांत करने लगता है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था यहाँ पर झांग फैमिली के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी कि ली, वो बोलता है कि मैं सोना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज आप लोग यहाँ से बाहर चले जाइए ताकि मैं यहाँ पर एक अच्छी नींद ले पाऊँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके फादर और यहाँ पर उसकी सिस्टर कहने लगते हैं तो ठीक है तुम यहाँ पर अच्छे से सो जाओ, हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों अभी बाहर नहीं जाते और वो यहाँ पर ली को ही देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर उनसे हटकर अपने मन में सोचने लगा है कि पिछली लाइफ में मेरे पास यहाँ पर फादर मदर सिस्टर कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बार मेरे पास सब कुछ है, तो इस बार मैं उनकी पक्का रक्षा करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो बोलता है कि तो प्लीज आप लोग यहाँ से कब बाहर जा रहे हैं ये आप मुझे बता सकते हैं, ये आप दोनों। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ से बाहर चले जाते हैं और हमें हमारे
मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड में सो रहा होता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर ली की पुरानी यादों को याद करने की कोशिश करनी होगी क्योंकि अभी भी मेरे पास उसकी पूरी मेमोरी नहीं है। वो बोलता है कि मुझे अपने वर्ल्ड में भी जाना होगा और वहां पर जाकर उन दोनों सुप्रीम गॉड्स को खत्म करना होगा ताकि वो लोग दोबारा किसी मॉडल के साथ ऐसा ना कर सके। जिसके बाद वो यहाँ के बारे में बातें करते हुए कहता है कि जो यहाँ पर मेरी फैंग फैमिली है, अगर ली अब तक मर चुका होता, यानी कि मैं मर चुका होता, तो पक्का यहाँ पर जो ये फैंग फैमिली है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती क्योंकि अभी भी फैंग फैमिली की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और यहाँ पर जो गद्दी है फैंग फैमिली की उसके लिए लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर यहाँ पर फैंग फैमिली की गद्दी किसी भी तरीके से हट जाती तो यहाँ पर काफी सारे चेंजेस आ जाते। वो कहता है कि यहाँ पर इतने सारे चेंजेस आ जाते कि पूरी जनता यहाँ पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक खाई के बारे में जिक्र करता है और कहता है कि वो खाई गरीबों और अमीरों के बीच है। यहाँ पर जो अमीर हैं वो हमेशा गरीबों को दबाते रहते हैं और यहाँ पर गरीबों की बात बिल्कुल भी नहीं मानी जाती। जिसके बाद हमें उसी लड़के झांग को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ये सब यहाँ पर ली का सपना है। ली यहाँ पर सब कुछ सोच रहा था। वो बोलता है कि मुझे इस वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, मैं यहाँ पर अभी काफी ज्यादा वीक हूँ इसीलिए मुझे आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद वो उड़ जाता है और बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे उसकी सिस्टर यूनर भी बाहर आ जाती है। यूनर यहाँ पर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हम देखते हैं यहाँ पर ली उससे कहता है कि मैं फादर से मिलने जा रहा हूँ। यूनर बोलती है कि फादर यहाँ पर इस टाइम पे मेहमानों के साथ हैं, वो यहाँ पर मेहमानों का ख्याल रख रहे हैं इस टाइम पे। हम देखते हैं कि यूनर उसे सब कुछ बताती है कि यहाँ पर जो डीन है वो आए हुए हैं तुम्हारा हाल पूछने के लिए और ये डीन और किसी नहीं यान अकेडमी के डीन है और वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ली बोलता है कि वो घंटा मेरी फिक्र करता है, वो हमेशा मुझे मारना चाहता था। जिस टाइम पे यहाँ पर झांग है वो मुझे मार रहा था उस टाइम पे वो भी देख रहा था ये सब। और हम देखते हैं तभी फ्लैशबैक में कि यहाँ पर जब झांग यहाँ पर ली को मार रहा था बुरी तरीके से तो यहाँ पर वो डीन भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया बल्कि वो यहाँ पर अपनी खिड़की से देखता हुआ ये सब हंस रहा था और उसे यहाँ पर ली से कोई भी मतलब नहीं था, चाहे यहाँ पर ली मर जाए या फिर जिंदा रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसके मुंह से खून आ रहा था और हम देख सकते हैं उसकी यहाँ पर आंखें भी बंद हो चुकी थी। लेकिन ली तो यहाँ पर मर चुका था क्योंकि जो यहाँ पर अभी ली के रूप में जिंदा है वो तो जियान है। जिसके साथ ही हम देख पाते हैं उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं। फादर फैंग यहाँ पर आते ही उसको उठाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे झांग सेक्टर और यहाँ पर पूरे यान पवेलियन को तबाह कर दूंगा। डीन यहाँ पर कहता है कि ये तो सब एक दुर्घटना थी, यहाँ पर वो दोनों एक फ्रेंडली चैलेंज कर रहे थे जिसमें ये सब गलती से हो गया। जिसके बाद हमें यहाँ पर ली का सीन दिखाया जाता है। जो ली होता है वो कह रहा होता है कि उस दिन को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको पूरी तरीके से खत्म करके रख दूंगा, मार दूंगा मैं उसे जिंदा। ली बोलता है मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी सिस्टर को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि हमें फैमिली की तरफ चलना चाहिए। जिसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डीन यहाँ पर ली को सही सलामत देखकर पूछने लगते हैं, ली क्या तुम यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर सकते हो। इसी के साथ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं दो मास्टर्स को, जिनमें से इस मास्टर का नाम मो और इसका नाम जू था। जिसके बाद हमें डीन का नाम बताया जाता है। डीन का नाम यहाँ पर जिन है और हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर डीन होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं तुमने काफी जल्दी रिकवर कर लिया, मैंने नहीं सोचा था इसके बारे में। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है आप यहाँ पर मेरे लिए आए और मेरे बारे में पूछा, इसके लिए मैं आपका काफी ज्यादा आभारी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता ही है, यहाँ पर जब मैं मार खा रहा था तब तुम यहाँ पर तमाशा देख रहे थे और मैंने तुमसे बचाने के लिए भी कहा था, लेकिन उस टाइम पे तो तुमने कोई भी हेल्प नहीं करी थी मेरी, तुम यहाँ पर बस तमाशा देख रहे थे और यहाँ पर तुमने मेरी मौत का पूरा तमाशा देखा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं डीन उसको एक अलग ही नजरों से देखने लगता है। हम देखते हैं कि ली सोचने लगता है कि ये मुझे ऐसे तरीके से क्यों देख रहा है, मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर मेरी सोल को डिटेक्ट कर लिया है कि यहाँ पर ली की नहीं जियान की सोल है। इसके बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या आप लोग यहाँ पर किसी मसले के लिए आए हुए हैं, क्या हम लोग यहाँ पर अब मसला डिस्कस कर सकते हैं आप लोग मेरे सामने ही। इसके बाद डीन को दिखाया जाता है। जो डीन होता है वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर ली मेरे सामने बोल रहा है, मुझे लग रहा है ये कोई और है। जिसके बाद हमें मास्टर फैंग को दिखाया जाता है। जो मास्टर फैंग होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर अब इस बारे में चर्चा करना स्टार्ट कर सकते हैं जिसलिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर मास्टर मो को देख पाते हैं। जो मास्टर मो होते हैं वो बोलने लगते हैं कि जो आपकी फैंग फैमिली है उसके हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे, वो आने वाले कुछ सालों में डिस्ट्रॉय हो सकती है या फिर उस फैमिली में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि आपकी फैमिली काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मास्टर जू के साथ एक समझौता कर लें जिसके लिए वो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा धन देंगे जिससे आप यहाँ पर अपनी फैमिली की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बस यहाँ पर अपनी फैमिली की सारी टेक्निक्स को उन्हें दे देना होगा और यहाँ पर आपको अपनी पूरी फैमिली को उनको गिरवी रख देना होगा। अगर आप यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं कर पाते तो बाद में वो आपकी फैमिली पे पूरी तरीके से अधिकार जमा सकते हैं। हम देखते हैं वो यहाँ पर उसके फादर से बात कर रहे होते हैं, तभी बीच में ली बोलता है कि क्या हम लोग यहाँ पर तुम्हें बेकार दिख रहे हैं, हम लोगों की फैमिली भी अच्छी ग्रोथ कर सकती है आगे आने वाले टाइम। जिसके बाद मास्टर वो कहने लगते हैं कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर सलाह देने आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें और कुछ नहीं कहने आया, बस मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी फैमिली जल्दी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसी के साथ हम मास्टर जू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी चाय पी रहे थे। वो बोलते हैं कि हम यहाँ पर खाली इसी बारे में चर्चा करने आए हैं, ना कि हम आपकी फैमिली को पूरी तरीके से खरीदने आए हैं। हम देखते हैं कि मास्टर फैंग को इनकी बात से गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये लोग यहाँ पर सही में उनकी फैमिली को खरीदने की बात कर रहे थे। मास्टर फैंग यहाँ पर इस समझौते को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि हमें समझौता बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप यहाँ पर किसी और फैमिली से बात कीजिए। हम देखते हैं कि मास्टर वो बोलने लगते हैं कि आपको इसकी काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की फैमिली के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और आने वाले टाइम में ये हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मास्टर फैंग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि अगर आपने यहाँ पर हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी तो हम यहाँ पर इंपीरियल पैलेस से आपकी शिकायत कर देंगे। हम देखते हैं तभी मास्टर मो को, जो मास्टर मो होते हैं इंपीरियल पैलेस का नाम सुनने के बाद वो बोलते हैं कि क्या इंपीरियल पैलेस को और कोई काम नहीं है आपके मसले के अलावा, वैसे भी आप यहाँ पर काफी ज्यादा छोटी फैमिली है और इंपीरियल पैलेस को इस छोटी फैमिली के खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फैंग को गुस्सा आ जाता है। मास्टर फैंग बोलने लगते हैं कि जो यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी फैमिली के ऊपर कोई भी आंख उठाकर देखता है तो हम उसे खत्म करते हैं और अगर आपने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश करी तो हम खत्म कर देंगे आप लोगों को। हम
देखते हैं मास्टर को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर बस आपकी फैमिली की भलाई की ही बारे में बातें कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे आपकी फैमिली के लिए कोई नुकसान हो। और वैसे भी आपकी फैमिली काफी ज्यादा स्मॉल है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी होगा आगे चल के लिए। हम देखते हैं कि मास्टर फ्रैंक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि अगर आपने यहाँ पर हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो हम यहाँ पर फाइट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, हमें पता है हम मार सकते हैं लेकिन फिर भी हम यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार है। इसी के साथ हम मास्टर जू को देख पाते हैं जो बोलते हैं कि हमें यहाँ पर अब इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे भी इस छोटी फैमिली के लिए हमने भलाई के बारे में सोचा था, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर कुछ और ही समझ रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर फैंग होते हैं वो यहाँ पर मास्टर जू को गुस्से से देखने लगते हैं। यहाँ पर मास्टर फैंग को ये भी पता था कि मास्टर जू की फैमिली काफी ज्यादा बड़ी है जो कि यहाँ पर उनकी फैमिली को तबाह कर सकती है। इसीलिए हम देखते हैं जो मास्टर फैंग होते हैं वो यहाँ पर इस सभा को इसी समय समाप्त कर देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं मास्टर अभी भी बोलते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी के साथ हम यहाँ पर ली को देख पाते हैं जो कि काफी लंबे टाइम से कुछ बोला नहीं था। इसके बाद वो कहता है कि अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे तो आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, आप यहाँ पर इतनी ज्यादा बकवास क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहने लगते हैं तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हम बड़ों के बीच में पढ़ना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर जू को। जो मास्टर जू होते हैं वो बोलने लगते हैं कि मास्टर मो अब आप शांत हो जाइए, आपको बच्चे के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, और अगर यहाँ पर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद में डीन को दिखाया जाता है। जो डीन होता है वो कहने लगता है कि ली अब तुम यहाँ पर फुल्ली रिकवर हो चुके हो, तो इसी के साथ तुम्हें जल्दी से जल्दी यान अकेडमी में आना होगा, और मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम यहाँ पर हमारी अकेडमी में वापस आ जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं ली रिप्लाई देते हुए कहता है कि मास्टर मैं जल्दी से जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी भी मुझे कुछ टाइम लगेगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सभी लीडर्स यहाँ से चले जाते हैं और उनकी बेवकूफी पे ली हंस रहा होता है। ली बोलता है कि इन्हें यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कर दी मुझे वापस बुलाने की, इन्हें नहीं पता कि इस बार इन्होंने ली को नहीं जियान को बुलाया है अपने पास। इसी के साथ हम देखते हैं जो उसके फादर होते हैं उसे चिंता होने लगती है और वो बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर वापस अकेडमी में जाने के बारे में क्यों कहा। फादर कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने यान अकेडमी का ऑफर स्वीकार क्यों किया, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें नहीं पता है जो जिन है यानी कि जो यान अकेडमी के डीन है वो यहाँ पर इतना अच्छा नहीं सोचते हमारी फैमिली के बारे में, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। जिस पर ली बोलता है कि मुझे उनकी गड़बड़ की कोई चिंता नहीं है, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है। मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली किसी भी तरीके से पीछे रहे, मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली आगे बढ़े और सबसे आगे बढ़े और वो काफी ज्यादा पावरफुल बने, और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी डरपोक बनकर नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं यहाँ का होने वाला लीडर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उसके फादर कहने लगते हैं कि सही में तुम यहाँ पर काफी ज्यादा ब्रेव हो, तुम्हारा पहले वाला एटीट्यूड अब चेंज हो चुका है, मुझे लगता है कि अब तुम हमारी इस फैमिली को आगे बढ़ा सकते हो। हम देखते हैं इसी के साथ जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है कि हाँ मैं इस फैमिली को आगे बढ़ाऊंगा और अपने कल्टीवेशन लेवल को भी काफी ज्यादा आगे तक बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरा कल्टीवेशन बेस है वो काफी ज्यादा कमजोर रह जाए। इसी के साथ उसके फादर कहते हैं कि तो तुम्हें यान अकेडमी में जाने से पहले कुछ कल्टीवेशन कर लेनी चाहिए, अगर तुम वहां जाने से पहले कुछ कल्टीवेशन कर लोगे तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। यान अकेडमी में जाने के बाद मेरी एक बात याद रखना, वहां पर जाकर किसी भी पंगा मत लेना। इसी के साथ ली बोलता है कि हाँ फादर मैं यहाँ पर आपकी बात को ध्यान रखूंगा और यहाँ पर किसी से भी फाइट नहीं करूंगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली के बारे में बताया जाता है कि अभी वो यहाँ से यान अकेडमी की तरफ नहीं गया है, अभी एक मंथ तक वो कहीं नहीं जाने वाला और वो एक मंथ तक यहीं पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो उसकी कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा स्लो चल रही थी। इसी के साथ हमें वो बताता है कि जो यूनिवर्स है यहाँ पर कल्टीवेशन के कुछ नियम अलग हैं उसके यूनिवर्स से, और वो बोलता है कि जो ये यूनिवर्स है इसमें कुछ अलग चीजें हैं कल्टीवेशन में। जिसके बाद में बताता है कि यहाँ पर सभी लोग खाली एक ही टीयर की कल्टीवेशन करते हैं, या फिर यहाँ पर आधे लोग बॉडी की कल्टीवेशन करते हैं और आधे सोल की, जबकि मैंने अपनी पिछली लाइफ में यहाँ पर दोनों ही चीजों को मास्टर किया हुआ था। वो बताता है कि मेरी पिछली लाइफ में इसी वजह से मेरी पावर इतनी ज्यादा थी और मैं लिटरली एक गॉड के लेवल का बन चुका था। इसी के साथ वो हमें यहाँ के लेवल्स के बारे में बताता है क्योंकि यहाँ पर मार्शल रेलम है और उसके बाद यहाँ पर पावर रेलम आता है, और हमें बताता है वो कि यहाँ पर जो ये लेवल है ये भी मेरे यूनिवर्स से थोड़े चेंज है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था अपनी यूनिवर्स में तो उस टाइम पे मेरी कल्टीवेशन लेवल सुप्रीम गॉड लेवल को भी अचीव कर लिया था और मैंने उसे भी सरपास कर लिया था। जिसके बाद वो अपने फादर के लेवल के बारे में बताता है जो कि इस टाइम पे डिवाइन रेलम में है, और हम देखते हैं कि वो कहता है मैं भी काफी ज्यादा वीक हूँ लेकिन मैं जल्द ही काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, क्योंकि यहाँ की कल्टीवेशन और अपने वहाँ की कल्टीवेशन को मिलाने के बाद तो मेरी कल्टीवेशन स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। जिसके बाद हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी और उसकी कल्टीवेशन पावर भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और हमें बताया जाता है कि वो यहाँ पर पावर लेवल के लेवल 7 पर आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं वो अपनी पावर को देखने लगता है और कहता है कि सही में यहाँ पर मेरी बॉडी और मेरी पावर दोनों ही अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो कहता है कि मुझे इन पावर्स को थोड़ा बहुत टेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यहाँ पर एक पेड़ में मुक्का मारकर टेस्ट करने लगता है। हम देखते हैं कि एक मुक्के में यहाँ पर वो पेड़ पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और इसी के साथ हमें फिर से ली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब तबाह होने के बाद ली अपने घर में आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी बहन को देखकर अब काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसकी बहन काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी। जिसके बाद वो अपनी बहन के पास आता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम उदास क्यों बैठी हो इतना ज्यादा। हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है वो बोलती है कुछ नहीं, आज तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी गई, तुम मुझे बताओ इसके बारे में। हम देखते हैं कि ली यहाँ पर बोलता है कि मुझे आप अपने बारे में बताइए क्योंकि मैं आपके चेहरे को देखकर समझ सकता हूँ कि आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जिसके बाद ली यहाँ पर उन्हें अपनी कसम देने लगता है और कहता है कि अगर यहाँ पर आप मुझे अपना भाई मानती हैं, अपना छोटा भाई मानती हैं, तो प्लीज मुझे वो सारी बातें बताइए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर यहाँ पर बताने लगती है और उसकी सिस्टर रोने भी लगती है और कहती है कि यहाँ पर एक चेन नाम का बंदा है जिसने मुझे काफी सालों पहले कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, 10 साल का वेट करना, और अभी तक 6 साल बीत चुके हैं और फादर ने अभी तक मेरा रिश्ता किसी और से तय नहीं किया क्योंकि उसने फादर को भी धमकी दी थी। अभी यहाँ पर कल को ही एक लड़का मुझे देखने आया था लेकिन उस लड़के की अचानक अजीब तरीके से डेथ हो गई है, और वो बताती है कि लगभग काफी टाइम से काफी सारे लड़कों की डेथ हो चुकी है, वो एक डीमन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ली होता है वो कहने लगता है क्या वो डीमन है। हम देखते हैं वो लड़की
कहने लगती है कि अभी भी 4 साल बचे हैं और अभी तक यहाँ पर वो जल्दी वापस आएगा और मुझसे शादी करेगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। हम देखते हैं कि उसकी बहन यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिसके बाद उसकी बहन यहाँ पर कहने लगती है कि लेकिन अगर तुम यहाँ पर फैंग फैमिली को पूरी तरीके से संभाल लेते हो तो मैं इन सब चीजों को संभाल लूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि ली बोलने लगता है कि अभी भी यहाँ पर 4 साल बाकी हैं, तो आपको यहाँ पर वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका भाई इस टाइम पे पूरी तरीके से ठीक है और आपका भाई आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा खड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी सिस्टर बोलती है कि आप यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि फादर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी के साथ हम देख पाते हैं ली कहता है कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। इसी के साथ वो बोलती है कि फादर ने मुझे ये सब आपको बताने से मना किया था क्योंकि आपका गुस्सा उस टाइम पे काफी ज्यादा हुआ करता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि ली बोलने लगता है कि जो यहाँ पर इस बॉडी का पिछला मालिक है उसका गुस्सा शायद से काफी ज्यादा होता होगा, लेकिन इस टाइम पे मैं तो काफी ज्यादा कूल हूँ। इसी के साथ वो बोलता है कि पिछली लाइफ में मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया था, लेकिन इस लाइफ में मैं पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यान अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो बोलता है कि यान अकेडमी आखिरकार अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ क्या करते हो। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरी यान अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट ली को देखकर कहते हैं कि ये बेवकूफ बच्चा इतना ज्यादा बुरी तरीके से घायल होने के बाद, पिटने के बाद भी वापस आ गया है, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर जू और यहाँ पर झांग को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों कहने लगते हैं ये हमसे पिछली बार की मार से डरा नहीं है शायद से, इसीलिए ये वहां पर वापस आ गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ली होता है वो आगे बढ़े जा रहा होता है, वो बोलता है कि ये सभी लोग मेरे सामने बच्चे हैं, ये मेरा सामना नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डीन होते हैं वो उसके लिए खड़े होते हैं। डीन बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए, तुमने आखिरकार मेरी बात मान ही ली। ली भी डीन को देख लेता है और वो बोलता है कि ये यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसके लिए मेरे पास काफी ज्यादा सहानुभूति है, लेकिन यहाँ पर ये सब नाटक कर रहा है, ये एक ढोंगी इंसान है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ली कहने लगता है मुझे इसे लगता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ याद है। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो डीन के पास आ जाता है और डीन से कहता है कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तभी डीन कहता है कि पिछली बार तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा खुरापात की थी, इस बार तुम्हें ये इसमें से कुछ भी नहीं करनी है। तभी डीन यहाँ पर सोचने लगता है कि यहाँ पर ये तो अपनी पिछली लाइफ से भी काफी ज्यादा अलग लग रहा है। जिसके बाद उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बार कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर तुमने जैसे कि पिछली बार यहाँ के रूल्स को तोड़ा था, इस बार तुम्हें रूल्स नहीं तोड़ने, वरना इसके लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है। अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि इसी के साथ जो डीन होता है वो यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा वो काफी ज्यादा बुरा होगा, वो काफी ज्यादा ब्रूटल होगा। और इसी के साथ हम देख पाते हैं कि वो अपने मन में काफी ज्यादा हंस रहा था, लेकिन हम देखते हैं ये तो ली नहीं जियान था। इसीलिए जियान यहाँ पर उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि सही है, इस बार अगर मेरे से रिच फैमिली वाले बंदे लड़ाई करेंगे तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा और उनके साथ फाइट भी नहीं करूंगा, बल्कि मैं उनकी बातों को माना करूंगा। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी देने को कहेंगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी भी उनके नाम लिख दूंगा। क्या मैं मास्टर ये सब सही कह रहा हूँ ना मास्टर? क्योंकि जो आपने मुझसे कहा था उसका सीधा सीधा मतलब यही होता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर डीन होते हैं वो भी उसकी बात सुनकर शौक हो जाते हैं कि ये इतना छोटा होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर डीन उससे कहते हैं अगर तुमने ऐसी गलतियां दोबारा से करी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। मेरे कहने का ये मतलब था, मैं तुम्हें और कोई बड़ी सजा नहीं देने वाला हूँ, मैं तुम्हें इस यान अकेडमी से निकाल दूंगा। और तुम्हें यान अकेडमी के बारे में तो पता ही है, जो कि इस कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलर अकेडमी है। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने चश्मे को ऊपर करते हुए कहते हैं कि पता नहीं मुझे इस बच्चे में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं समझ सकता था कि ये यहाँ पर ली नहीं जियान है। इसी के साथ जियान जाते हुए कहता है कि इस बंदे को लग रहा है कि मुझे इस बंदे की नीयत के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद ली कहता है कि ये बहुत बड़ा दोगला इंसान है, परसों को ये मेरी फैमिली में वो लेकर आया था उन सभी मेंबर्स को, लेकिन अच्छा हुआ मेरे फादर ने उन सब ऑफिसर्स को रिजेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता तो मेरी फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रहने वाला था। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ली होता है वो कहता है कि तो ये ली का रूम था जहाँ पर वो रहा करता था। इसी के साथ हम देखते हैं वो अंदर आ जाता है और यहाँ पर अंदर आने के बाद वो बोलता है कि काफी ज्यादा ओल्ड रूम है और ये तो मुझे काफी ज्यादा गरीब लग रहा है, लेकिन कि जैसा भी है अब ये मेरी फैमिली है तो मुझे इन सब चीजों में एडजस्ट करना सीखना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं ली का एक फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है हुआन बताया जाता है और हुआन आते ही कहता है कि आखिरकार ली तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर वो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसके बाद में पता चलता है कि जो ये है ये यहाँ पर ली का एक अच्छा दोस्त है। इसी के साथ हम देखते हैं ली बताता है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है। तभी वो कहता है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें मार भी सकते हैं, उन्होंने पिछली बार तुम्हें मारने की कोशिश करी थी, वो इस बार भी ये सब कर सकते हैं और तुम्हें उनके बारे में अभी भी अंदाजा नहीं हुआ है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। इसी के साथ हम ली को देखते हैं, जो ली होता है वो अपने बेड में बैठा होता है, वो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। इसी के साथ उसका दोस्त बोलता है कि हम दोनों एक ही टाउन से हैं इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। हम देखते हैं ली बोलता है कि ठीक है तो तुम मेरे अकेले दोस्त हो। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि इस बार मैं अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं खो सकता, इसीलिए मुझे इसे अपने से दूर रखना होगा वरना इसकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर उससे कहता है कि तो तुम्हें आज के बाद मेरे रूम के आसपास नहीं भटकना है, अगर तुम मुझे यहाँ पर जिंदा देखना चाहते हो तो इसीलिए मेरे रूम से हमेशा के लिए दूर ही रहना, मेरे रूम के आसपास भी मत भटकना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने दोस्त को रूम से बाहर निकाल देता है और इसी के साथ उसका दोस्त रूम से बाहर निकलने के बाद सोच रहा होता है कि आखिरकार ली ने मुझे अपने रूम से बाहर क्यों निकाला। हम देखते हैं वो बाहर आकर सोच रहा होता है कि यही सब। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ली होता है वो छत पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि उसके रूम के पास से ही आ रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे लोग उसके रूम के अंदर जा रहे थे और वो यहाँ पर किसी चीज को छुपाने की बात कर रहे थे और ली को फंसाने की बात कर रहे थे और वो यहाँ पर किस साजिश की बात कर रहे थे इसे हमें अगले एपिसोड में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि आखिरकार ये लोग क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर तो यंग मास्टर जू और यहाँ पर यंग मास्टर जोंग भी हैं। इसी के साथ हम सुनते हैं कि अंदर वो लोग कह रहे होते हैं अब तो ली बुरा फंसेगा। हम देखते हैं यहाँ पर यंग मास्टर जू बोलते हैं कि आखिरकार वो लड़कियों से बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। सब चीजों को देखने के बाद तो हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है आखिरकार ये लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, ये किस टाइप की साजिश रच रहे हैं मेरे खिलाफ, मुझे ये सब देखना होगा, लेकिन मुझे वेट करना होगा क्योंकि जब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाते मैं यहाँ
यहाँ पर ये सब चीजें नहीं देख सकता। हम देखते हैं कि वो लोग जाने लगते हैं और वो लोग यहाँ पर बोलते हैं चलो रास्ता साफ है, अभी हमें निकल लेना चाहिए, वरना अगर हम यहाँ पर किसी ने देख लिया तो पक्का हम फंस जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं ली बोलता है कि सही में यहाँ पर यंग मास्टर जू और जोंग दोनों ही आए हुए हैं। हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर रूम का दरवाजा अपने खुला दिखता है। इसी के साथ वो अपने रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर अपने रूम के अंदर झांकता है और बोलता है कि तो तुम लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ साजिश रख रहे हो, अब तुम्हारे साथ तुम देखो क्या होने वाला है आगे। इस जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फुल मून का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें सुनाया जाती है एक आवाज जो कि यहाँ पर गर्ल्स के रूम से आ रही थी और यहाँ पर गर्ल्स का कंपार्टमेंट अलग होता है, ये भी मैं बता दूं। और हमें पता चलता है कि गर्ल्स के कंपार्टमेंट से उनके कपड़े सारे के सारे चोरी हो चुके हैं जो कि यहाँ पर बॉयज ने जुराए हैं। जिसके बाद हमें बॉयज एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी बॉयज यहाँ पर अलर्ट करने लगते हैं सभी बॉयज को और बाहर इकट्ठा करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि एक बंदा बाहर पर यहाँ पर ड्रम को पीट रहा था और वो सभी को इकट्ठा कर रहा था और वो बोलता है कि गर्ल्स के कपड़े चोरी हो चुके हैं और चोर इसी तरफ आया हुआ है, इसीलिए हमें गर्ल्स की मदद करनी है चोरों को पकड़ने में। जिसके बाद यहाँ पर सारे बच्चे कहने लगते हैं कि आखिरकार ये काम किसने किया होगा, ये घिनौना काम किसने किया होगा, क्या उसको इन सब चीजों के करने के और सजा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जिसके बाद में यंग मास्टर जू का सीन दिखाया जाता है। यंग मास्टर जू यहाँ पर कहने लगते हैं कि क्या तुमने सही में चोर को देखा था। तभी वो बंदा बोलता है हाँ, जब मैं यहाँ पर वॉशरूम से आ रहा था तो मैंने उसकी परछाई को देखा था और वो हमारी हॉस्टल की तरफ आया था। जिसके बाद यंग मास्टर जू कहने लगते हैं इसका मतलब जो वो चोर है वो हम में से ही एक है, इसीलिए हमें यहाँ पर सबकी तलाशी लेनी होगी सबके रूम की। यहाँ पर वो सभी को एग्री करने लगते हैं इस बात से। हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पर कहता है कि हम यहाँ पर एग्री तो हैं लेकिन हमें खाली उन रूम्स की ही तलाशी लेनी चाहिए जो अंदर से लॉक होंगे, क्योंकि जो चोर होगा वो अपने रूम को अंदर से लॉक कर देगा। तभी एक बंदा बोलता है कि हाँ मुझे भी पूरा यकीन है, क्योंकि जो चोर होगा उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि शोर मच गया था इसी वजह से वो यहाँ पर भाग नहीं पाया होगा और उस सामान को अच्छे से नहीं छिपा पाया होगा। यंग मास्टर जिंग को देख पाते हैं जो यहाँ पर सभी को कन्विंस करने लगते हैं रूम की तलाशी लेने के लिए। हम देखते हैं इसी के साथ साथ वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर सभी लोगों को अपनी बात में कन्विंस कर लेते हैं और यहाँ पर सभी लोगों को रूम की तलाशी लेने के बारे में मना लेते हैं। और गाइस मैं बता दूं ये सब काम इन्होंने ही किया है और यही यहाँ पर ली को फंसाने का पूरा प्लान बनाया है। जिसके बाद गर्ल्स टीम की कैप्टन यहाँ पर आ जाती है। तभी यंग मास्टर यहाँ पर कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर आ चुकी है, मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन आपको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ी ही देर में हम गुनेगार को आपके पास ले आएंगे। जिसी के साथ हम देखते हैं कि वो ऊपर से नीचे आने लगती है और बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुद आने वाली हूँ। हम देखते हैं कि वो लड़की सही में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और हमें इसका नाम बताया जाता है। हमें बताया जाता है इसका नाम यून है और ये यहाँ पर एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। ये बोलती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इंतजार की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ आने वाली हूँ। तभी जो यंग मास्टर जू होता है वो बोलने लगता है कि यून आप यहाँ पर हमें बता सकती हैं कि क्या आपके भी कपड़े उस चोर ने चोरी कर लिए, आप मुझे बता सकती हैं इस बारे में। हम देखते हैं यंग मास्टर जू को भी वो इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ने लगती है और हम देखते हैं वो तभी अपने मन में कहती है कि एक बार वो चोर मुझे मिल जाए बस मैं उसकी यहाँ पर हालत खराब करके रख दूंगी, क्योंकि उसने मेरे सारे अंडरगारमेंट्स को चोरी कर लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा क्यूट सा फेस बनाकर आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि जल्दी जल्दी मुझे बॉयज के हॉस्टल के अंदर ले चलो ताकि मैं वहां पर सभी के रूम को सर्च कर सकूं। इसी के साथ हम देखते हैं वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं यंग मास्टर जू यहाँ पर पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर मिस यून के ऊपर ही होता है। हम देखते हैं कि मिस यून जैसे ही यहाँ पर बॉयज के रूम में आती है तो वो एक बॉयज के रूम का दरवाजा लात मारकर खोल देती है। यहाँ पर यंग मास्टर झिंग उसे समझाते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा इससे कोई काम नहीं है, बस हम यहाँ पर चोरी की तफ्तीश कर रहे हैं, इसी में हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, बस हम तुम्हारी रूम की चेकिंग कर चले जाएंगे। हम देखते हैं वो सभी लोग उससे कहने लगते हैं अब तुम सो जाओ। ऐसी थोड़ा देर बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी सारे रूम को खोल देते हैं जिसमें से उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता और वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मिस यून होती है वो एक दरवाजे पे लात मारती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी यहाँ पर सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये रूम यहाँ पर किसका है और यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस यून होती है वो बोलती है क्या यहाँ पर मुझे कोई बता सकता है कि जो इस रूम का ओनर है वो कौन है, इस रूम के ओनर के बारे में मुझे सब कुछ बताया जाए। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यंग मास्टर जीन और यंग मास्टर जू होते हैं वो उसे बताने लगते हैं कि इस रूम के ओनर का नाम ली है जो कि यहाँ पर फैंग फैमिली से आया हुआ है, जो कि एक गरीब इंसान है, इसीलिए आपको इसका रूम चेक करना चाहिए क्योंकि ये आपके कपड़ों को चोरी कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर जिंग होते हैं वो बोलते हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दरवाजा इतने टाइट से बंद करने की, तुम यहाँ पर दरवाजा नहीं खोल सकते, तुम्हें नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। इसी के साथ मिस यून आगे आती है, वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, इसीलिए बस हमें अपना रूम चेक करने दो और इसके बाद यहाँ से तुम चले जाओ। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिस यून होती है वो दरवाजा खोलने के लिए जब उन्होंने लात मारी थी वो सीधा यहाँ पर ली के मुंह पर लगी थी, जिसके साथ यहाँ पर ली अपनी एक्टिंग को स्टार्ट कर देता है और वो कहने लगता है कि मैं तो अभी भी सो के उठा था, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर मेरा एक इंपॉर्टेंट सपना मिस हो गया। जिसके बाद वो कहता है कि अभी अभी मैं यहाँ पर एक लड़की के साथ शादी कर रहा था, तुम लोग कितने बेकार हो, तुमने मुझे यहाँ पर मेरे सपने से उठा दिया, अब मैं अपने सपने को कैसे पूरा कर पाऊंगा। इसी के साथ यहाँ पर यंग मास्टर जिंग को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में बोल देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर यंग मास्टर जू के सामने, मिस यून के सामने ऐसा बोलने की। हम देखते हैं वो कहता है कि हमें बस यहाँ पर तुम्हारे रूम को सर्च करना है और कुछ भी नहीं करना, बस तुम हमें अपना रूम की तलाशी लेने दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो उनके साथ आर्गुमेंट करने लगता है और बोलता है कि सरकार में तुम लोगों को अपना रूम चेक करने क्यों दूं, क्या पता तुम वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दो। इसी के साथ यंग मास्टर जिंग गुस्से में बोलते हैं कि यहाँ पर लड़कियों के अंडरगारमेंट चोरी हो चुके हैं और मुझे लगता है कि वो तुमने ही करे हैं क्योंकि तुम यहाँ पर अपने रूम की तलाशी नहीं लेने दे रहे हो। जिसके साथ हम देखते हैं कि ली यहाँ पर कहने लगता है तो ठीक है मैं यहाँ अपने रूम की तलाशी लेने दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम उस शर्त को पूरी कर देते हो तो यहाँ पर मैं पक्का तुम्हें अपने रूम की तलाशी लेने दूंगा। इस बात के साथ हमें यहाँ पर मिस यून को दिखाया जाता है। जो मिस यून होती है वो बोलने लगती है जल्दी जल्दी अपनी बात कहो, तुम यहाँ पर हमसे क्या कहना चाहते हो। हम देखते हैं ली बोलता है कि बस मेरी यहाँ पर इतनी सी बात है कि आप यहाँ पर खाली मेरा ही रूम चेक ना करें, आप यहाँ पर सभी लोगों का रूम चेक करें ताकि आपको सभी के बारे में पता चल सके, क्योंकि आप जितने भी अमीर लोग हो यहाँ पर सभी लोग मिलकर गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं इससे ज्यादा टाइम तक नहीं सहने वाला। वो बोलता है कि आप लोगों को यहाँ पर जो यहाँ पर यंग मास्टर जू है उनका भी रूम चेक करना होगा। हम देखते हैं यंग मास्टर जू बोलते हैं कि अगर यहाँ पर मिस यून मेरा रूम चेक करना चाहेंगी तो वो उस रूम को भी चेक कर सकती है, मैं यहाँ पर अपने रूम को चेक करने से बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। इसी के साथ यंग मास्टर जू यहाँ पर हम देखते हैं ली को हटने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि रास्ता छोड़ो और हमें
अंदर की तलाशी लेने दो। हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर ली होता है वो दरवाजे के सामने खड़ा होता है। इसी के साथ मिस यून बोलती है कि सही अब तुम दरवाजे के सामने से हटते हो या नहीं, मैं वरना तुम्हारी हाथ और पैर यहीं पर तोड़ दूंगी। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है कि अब मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करने वाला, आप मेरे रूम की तलाशी ले सकते हो, क्योंकि ली को तो पता था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ली ने पहले ही सब कुछ सेटल कर लिया था। इसी के साथ हमें यहाँ पर मिस यून और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि मिस यून बोलने लगती है चलो सभी के सभी मिलकर यहाँ पर इसके रूम की तलाशी लेते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग तलाशी लेने में एकजुट हो जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग तलाशी लेने लगते हैं। लास्ट में यहाँ पर एक कबर्ड खाली होता है जिसकी तरफ मिस यून बढ़ने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि ली उस कबर्ड को खोलने से मना करता है। हम देखते हैं कि सभी को यहाँ पर शक उत्पन्न होने लगता है। इसी के साथ सभी लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस कबर्ड को खोलो, हम देखना चाहते हैं कि उस कबर्ड के अंदर क्या है। हमको लगता है कि उसी कबर्ड के अंदर वो चीजें हैं। हम देखते हैं तभी यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर मिस यून उस कबर्ड को खोल देती है और इसी के साथ उसमें से काफी सारे बदबूदार सॉक्स यहाँ पर मिस यून के ऊपर गिर जाते हैं। हम देखते हैं सभी लोग ये सब देखकर शौक हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी शौक हो जाता है ये सब देखने के बाद, क्योंकि उसके रूम से कुछ नहीं मिला था। इसी के साथ मिस यून बोलती है कि तो तुम इस चीजों के लिए मना कर रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर ली जो होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है कि मैंने तो यहाँ पर आप सभी को रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनते ही कहाँ हो, आप लोग तो अपनी ही मस्ती में थे और यहाँ पर आप लोगों ने ही इस रूम को खोला था, मैं तो आपसे मना ही कर रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं मिस यून बाहर आने लगती है। जो ली होता है वो बोलता है कि आपने यहाँ पर कहा था कि आप सभी रूम की तलाशी लोगे, इसीलिए आपको मेरे साथ सभी रूमों की तलाशी लेने के लिए चलना होगा। हम देखते हैं मिस यून बोलती है कि चलो ठीक है जल्दी से जल्दी चलो। हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर सभी रूम्स की तलाशी ले रहे होते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर एक रूम में आते हैं और हम देखते हैं उसमें नंबर 1 लिखा था, जिसके साथ ही हमें बताया जाता है जो यहाँ पर नंबर 1 टैग है वो जिस बंदे का है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं बताया जाता और उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यंग मास्टर झिंग और बाकी सब होते हैं वो भी उसका नाम लेते हुए डर रहे थे और यहाँ पर उन लोगों के भी पसीने छूट रहे थे। पहले तो यहाँ पर इस बात से पसीने छूट रहे थे कि वो कपड़े कहाँ गए और फिर उस बंदे का नाम लेने में भी इन सभी लोगों के पसीने छूट रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ली होता है वो एक रूम के सामने आकर रुक जाता है और बोलता है कि मैं इस रूम के बारे में बात करना चाहता हूँ, ये रूम किसका है, हमें इस रूम की तलाशी लेनी चाहिए। जिसके साथ हम देखते हैं वो बोलता है कि इस रूम की तलाशी लेना भी जरूरी है। हम देखते हैं तभी यहाँ पर यंग मास्टर झिंग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, ये रूम किसका है तुम्हें पता भी है, तुम यहाँ पर हम कुलीन वर्ग के लोगों से पंगा लेना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता इसके लिए यहाँ पर तुम्हें क्या हो सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर मिस यून यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहती तो नहीं कर सकती है, क्योंकि ये आप लोगों के बीच का मामला है, आप लोग काफी ज्यादा रिच हो। इसी के साथ हम देखते हैं वो उस रूम के पास जाता है और बोलता है कि इस रूम में से काफी ज्यादा खुशबू आ रही है, क्या यहाँ पर कोई लड़की है। और हम देखते हैं वो इस रूम के बारे में काफी कुछ बातें कहने लगता है। इसी के साथ यहाँ पर यंग मास्टर जू कहते हैं कि तुम यहाँ पर ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि ये रूम किसका है। वो बोलता है कि ये रूम मेरा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग यहाँ पर जानते हैं मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूँ। हम देखते हैं तभी ली को जो ली होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि ये तो इस रूम की तलाशी लेने के बाद पता चलेगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं और आपकी रेपुटेशन यहाँ पर किस टाइप की है। हम देखते हैं इसी के साथ यहाँ पर चारों तरफ का माहौल अब गर्म होने लगता है और यहाँ पर यंग मास्टर जू को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसके रूम की तलाशी लेने के बारे में बात कर रहा था। हम देखते हैं वो बोलता है कि यहाँ पर सभी को पता है कि मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए तुम मेरे ऊपर ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो चतुराई दिखाते हुए यहाँ पर मिस यून से बोलता है कि क्या आप यहाँ पर इस रूम की तलाशी नहीं लेना चाहती, मुझे पता है आप दोनों की फैमिली रिच है, अगर नहीं लेना चाहती तो नहीं ले सकती हैं, मैं आप लोगों की फैमिली के मैटर के बीच में बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। हम देखते हैं यंग मास्टर जू बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पर मेरा रूम को चेक करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मिस यून होती है वो बोलती है तो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहते तो ठीक है, हम तुम्हारे रूम की तलाशी ले लेंगे। हम देखते हैं मिस यून सभी से कहती है जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस रूम की तलाशी लेने चलो। हम देखते हैं तभी वो यहाँ पर दरवाजा खोलती हैं और कहती हैं कि आखिरकार इस रूम में से इतनी ज्यादा खुशबू क्यों आ रही है, यहाँ पर कोई लेडीज परफ्यूम लगा के आया है, हमें ऐसा लग रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनकी नजर यहाँ पर लड़कियों के कपड़ों के ऊपर पड़ जाती है और यहाँ पर वो सभी एक कबर्ड में रखे हुए थे। इसी के साथ उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, यहाँ पर वो थोड़ी बहुत अपनी एनर्जी को भी रिलीज कर देती है। और गाइस मैं बता दूं यहाँ पर ये इन सभी लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हमें यहाँ पर लड़कियों के कपड़ों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर यंग मास्टर जू के रूम से निकल गए थे और हम देखते हैं तभी यहाँ पर सभी यंग मास्टर जू को देखने लगते हैं। इसी के साथ मिस यून कहती है कि ये सब क्या है। हम देखते हैं यंग मास्टर जू और यहाँ पर झिंग इस सब चीजों को देखकर शॉक हो जाते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार ये हमारे रूम में कैसे आया। यंग मास्टर झिंग यहाँ पर अपने मन में कहता है कि ये सब तो हमने ली के रूम में छुपाया था, आखिरकार ये यहाँ कैसे आ गया। हम देखते हैं जो यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो बोलने लगते हैं यहाँ पर ये मेरे रूम में नहीं हो सकता। हम देखते हैं उनकी हालत यहाँ पर खराब हो जाती है, लगते हैं कि आखिरकार ये सब मेरे रूम में कैसे आ सकता है। हम देखते हैं कि वो अभी भी उन्हीं कपड़ों को देख रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस यून होती है उन्हें यहाँ पर अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है यंग मास्टर जू के ऊपर, क्योंकि वो यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे और उन्होंने खुद ही ये गुनाह किया था। इसी के साथ ली बोलता है कि जब यहाँ पर यंग मास्टर जू ने खुद ही इन कपड़ों को चुराया है तो अब उनके साथ क्या किया जाने वाला है, क्या हम उन्हें इसी ही तरीके से छोड़ने वाले हैं, क्या तुम मुझे इस सब चीजों के बारे में बता सकते हो। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर अब सारा इल्जाम यंग मास्टर जू के ऊपर लगाने लगता है धीरे धीरे करके, और वो यहाँ पर मिस यून को भी भड़काने की कोशिश कर रहा था बहुत ज्यादा। इसी के साथ मिस यून को भी गुस्सा आ जाता है यंग मास्टर जू के ऊपर और वो यहाँ पर अब उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और यहाँ पर मिस यून का गुस्सा देखकर यहाँ पर यंग मास्टर जू को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे और उनकी भी फटने लगती है क्योंकि मिस यून काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसी के साथ हम देखते हैं उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें डीन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि डीन हमें बताता है यहाँ पर उसने यंग मास्टर जू को रस्टिकेट कर दिया है और यहाँ पर चारों तरफ अब यंग मास्टर जू की बदनामी हो रही है और सभी लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता चल चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि जो यहाँ पर डीन और यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। जो यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो डीन से कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर मुझे वापस ले लेते हैं तो कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। इसी के साथ यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो उसे यहाँ पर वापस एकेडमी में ले आते हैं और उसके खिलाफ सफाई देने लगते हैं कि यहाँ पर ये काम उन्होंने नहीं किया था, ये काम किसी और ने किया था। इसी के साथ हमें झांग का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि उस रात पूरे टाइम तक यहाँ पर यंग मास्टर जो हमारे साथ थे तो वो इस काम को कैसे कर सकते हैं, ये जरूर किसी और की साजिश है जो यहाँ पर उन्हें फंसाना चाहता है, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। इसी के साथ हम देखते हैं सभी लड़कियां भी यहाँ पर उसका सपोर्ट करने लगती हैं और कहती हैं कि हाँ हम यंग मास्टर को पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर
पर लड़कियों के अंडरगारमेंट चुराने की बात है तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं यंग मास्टर जू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जब सभी लोग यहाँ पर उनके ऊपर अंडरगारमेंट चुराने का इंजाम लगा रहे थे। तो इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के पास खड़ा होता है और वो यहीं से इन सब मामलों के बारे में बातें सुन रहा था। और हम देखते हैं वो कहता है कि अगर यहाँ पर जैसा मैंने सोचा था वैसा हो जाता तो काफी ज्यादा मजा आ जाता। वो बोलता है कि जो मैंने सोचा था वो अगर यहाँ पर होता तो अभी यहाँ पर इन सब चीजों को देखने में और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता। वो बोलने लगता है कि यहाँ पर अभी मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला था लेकिन कुछ भी नहीं आएगा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना होगा। वो यहाँ की कल्टीवेशन के बारे में बताता है और कहता है कि जैसे ही मैं डिवाइन लेवल यानी कि अपने अगले लेवल में आ जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे स्किल चॉइस करनी होगी जो कि यहाँ पर सबको करनी होती है। और वो कहता है कि मैं भी एक स्किल को चॉइस करूंगा जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। और वो कहता है कि मैं पिछली लाइफ की ही तरह एक बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर एक स्किल के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसका नाम लाइफ ऑफ डार्कनेस है और इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर कोई भी गॉड इसके सामने नहीं टिक सकता। वो बोलता है कि मैं इस स्किल के साथ एक और स्किल को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। लेकिन हमें उस स्किल के बारे में नहीं बताया जाता। जिसके बाद हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो काफी लंबे टाइम से कल्टीवेशन कर रहा होता है और इस बीच में उसने और कोई भी काम नहीं किया होता और उसकी प्रैक्टिस की वजह से यहाँ पर अब उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइन रेलम में आ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहने लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब मैं यहाँ पर लाइफ ऑफ डार्कनेस के अलावा भी एक और स्किल को चॉइस कर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने वापस से उसी वर्ल्ड में आ जाता है जो कि उसने अपनी पिछली लाइफ में क्रिएट किया था और ये उसका सोल वर्ल्ड है। और हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारी टेक्निक्स की बुक थी जिनको यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकता था लेकिन उसे यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल की बुक चाहिए थी। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर काफी सारी स्किल्स को छानने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारी स्किल्स थी जिनको वो नहीं चाहता था और वो सारी बुक्स को साइड कर रहा होता है एक एक करके। अभी उसे यहाँ पर एक बुक मिलती है जिसके ऊपर यहाँ पर द ग्रेट ड्रैगन मास्टर लिखा था और यहाँ पर ये ड्रैगन मास्टर की स्किल थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसे ये स्किल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती इसीलिए वो इस स्किल को भी नहीं लेता और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक सुप्रीम गॉड की टेक्निक चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं वो जब एक स्किल की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तो वो कहने लगता है कि ये जो टेक्निक है ये यहाँ पर एक डार्क लॉर्ड की टेक्निक है। अगर ये टेक्निक भी मैं सीख लूँ तो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको एक और टेक्निक दिखाई देती है जो कि यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की एक सुप्रीम टेक्निक थी और वो कहता है कि ये तो खुद यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट ने ही लिखी है। वो कहता है कि मैं इसी टेक्निक को यहाँ पर आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा अपनी टेक्निक के साथ। हम देखते हैं तभी वो कहता है कि मैंने इस टेक्निक को अपनी पिछली लाइफ में क्यों नहीं देखा, अगर मैं इसे देखता तो मेरी पावर और ज्यादा बढ़ जाती। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है ताकि वो उस बुक की टेक्निक्स को सीख सके। हम देखते हैं वो यहाँ पर उस बुक को पढ़ रहा होता है तभी यहाँ पर उसके अंदर थोड़ी बहुत पावर्स आने लगती हैं और उसकी पावर इस बार यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसका ऑरा भी अब काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। हम देखते हैं कि उसके ऑरा में यहाँ पर अब फायर और वाटर की पावर आ चुकी थी। वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर फायर और वाटर से पूरी तरीके से अपनी बॉडी को हार्म होने से बचा सकता हूँ। वो कहता है जल्दी ही मैं बाकी सारे एलिमेंट से भी अपनी बॉडी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना सीख लूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर जब इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा था तभी उसके जो डोर था वहां पर खटखट की आवाज आने लगती है। हम देखते हैं कि वहां पर कोई बंदा आया हुआ था। वो बंदा अंदर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। जो तुम्हारा दोस्त हुआन है उसको यहाँ पर झांगो और यहाँ पर मास्टर जू ने पकड़ लिया है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो ये बंदा है इसका नाम यहाँ पर मिंग है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली होता है वो हुआन के बारे में सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे उस जगह पर ले चल सकते हो जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर हुआन को पकड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि वो बंदा बताता है कि यहाँ पर जो हुआन है उसको उन्होंने बैम्बू फॉरेस्ट में बांध कर रखा है और वो लोग यहाँ पर तुम्हें बुला रहे हैं ताकि वो उसे छोड़ सके। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो वहाँ पर जाने लगता है। इसी के साथ हमें बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे लोग यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर जो हुआन था उसको भी उल्टा करके टांग रखा होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है कि क्या तुमको लगता है कि ली यहाँ पर आएगा। हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा बोलता है मैं यहाँ पर सच लगा सकता हूँ कि वो नहीं आएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यंग मास्टर झिंग होते हैं वो यहाँ पर हुआन का सर के बाल खींचने लगते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं लगता तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आने वाला है। अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ पर नहीं आता है तो यहाँ पर अब बस तुम मेरे एक ही काम के बच गए हो। यहाँ पर जो मेरी न्यू स्किल है मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं बस यहाँ पर देखना चाहता हूँ अपने बारबेरियन फिस्ट को टेस्ट करके तुम्हारे ऊपर। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो यहाँ पर उसको मारने वाले थे तभी एक आवाज आती है कि रुक जाओ। हम देखते हैं तभी यहाँ पर ली आ जाता है। हम देखते हैं तभी ली को देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या यहाँ पर पिछली बार इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद भी ये यहाँ पर दोबारा से फाइट के लिए आया है, ये कैसा बंदा है। सभी कहने लगते हैं कि हमें नहीं लगा था कि इसके अंदर इतना दम होगा कि ये यहाँ पर वापस आ सके। एक बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ से जिंदा बचकर जाएगा। मैं यहाँ पर 60 सिल्वर कॉइंस की शर्त लगाता हूँ इसके ऊपर। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर आ ही गया। मैं यहाँ पर देखना चाहता था ये पिछली बार मेरे हाथ से कैसे बचा। इसी के साथ हमें ली को दिखाया जाता है। जो ली होता है वो कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो तुम्हें अब मेरे दोस्त को छोड़ देना चाहिए। हम देखते हैं वो यहाँ पर कहता है कि मेरे दोस्त को तुम अभी के अभी छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हम देखते हैं इसी के साथ जो यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अब यहाँ पर आ चुके हो और इस बंदे की अब हमें कोई जरूरत भी नहीं है तो ठीक है हम इसे छोड़ ही देते हैं। हम देखते हैं तभी वो यहाँ पर अपनी स्पिरिट पावर का यूज कर उसकी रस्सी को काट देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो हुआन होता है वो नीचे आ जाता है। हम देखते हैं हुआन का दोस्त यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। हम देखते हैं वो बोलता है मैं यहाँ पर ठीक हूँ लेकिन आज हम जितने भी गरीब लोग हैं यहाँ पर इन रिच पीपल्स को दिखा देंगे कि यहाँ पर हमारी पावर्स क्या है। हम भी यहाँ पर मार्शल आर्ट के मामले में कोई पीछे नहीं है, हम भी काफी ज्यादा आगे हैं, हम भी यहाँ पर आज इनसे फाइट करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हुआन की बात से यहाँ पर कोई भी बच्चा एग्री नहीं होता। सभी लोग आसपास की तरफ देखने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यंग मास्टर झेंग जो होते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि ली यहाँ पर क्या तुम अब मुझसे फाइट करना चाहते हो, क्योंकि पिछली बार तो तुम यहाँ पर मेरी फाइट से जिंदा बच गए थे, मेरे से फाइट करने के बाद जिंदा बच गए थे, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं बचोगे। हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर पहले इस बच्चे से फाइट नहीं करना चाहता था लेकिन अगर यहाँ पर अब ये मुझसे फाइट करना ही चाहता है तो मैं इसे आज यहाँ पर अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम दोनों फाइट करो आपस
आपस में। हम देखते हैं सभी उनकी फाइट को यहाँ पर सपोर्ट करने लगते हैं। अब यहाँ पर यंग मास्टर झिंग बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि ये पिछली बार मेरे हमले से बच गया था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं बचेगा। मैं इस बार इसके ऊपर अपना बारबेरियन फिस्ट भी यूज करूंगा जिसकी पावर काफी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर जू के पास जाता है और यंग मास्टर जू से कहता है कि आप इस पूरी फाइट को देखिएगा और एनालाइज कीजिएगा यहाँ पर इस फाइट को कौन जीता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो यंग मास्टर जू होते हैं वो कहने लगते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी फाइट को एनालाइज करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बार यहाँ पर तुम्हारी फाइट को जज करूंगा और ये एकदम एक फेयर फाइट होने वाली है। यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं करेगा इस फेयर फाइट के दौरान। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो बोलता है कि फेयर फाइट का बहाना तो तुमने मुझे पिछली बार भी दिया था, तो पिछली बार उसने मेरे ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल फिस्ट यूज किया, तब तुम कहां पर थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यंग मास्टर जू थे वो यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं इसका जवाब सुनने के बाद, क्योंकि ली ने आज से पहले किसी से भी यहाँ पर ऐसे तरीके से बात नहीं करी थी। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदे का सीन, और ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं तभी एक बंदा उसके पास से जा रहा होता है और वो बोलता है कि आज यहाँ पर वापस से एक फाइट होने वाली है जो कि यहाँ पर ली और यंग मास्टर जू के खिलाफ होने वाली है। तभी यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि कोई बंदा इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है, पिछली बार बाल बाल जान बची थी उसकी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार जिंदा भी बच पाएगा। तभी एक बंदा कहता है कि चलो हमें मास्टर को इस बारे में बताना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने मास्टर की तरफ जाने लगते हैं और यहाँ पर अपने मास्टर को बताने के लिए जा रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यंग मास्टर जू यहाँ पर इस मैच को पूरी तरीके से जज कर रहे थे और वो यहाँ पर फाइट का अनाउंसमेंट करने ही वाले थे और यहाँ पर दो तैयार थे इस फाइट के लिए। इसी के साथ हम यहाँ पर यंग मास्टर जू को देख पाते हैं। जो यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो यहाँ पर फाइट को स्टार्ट करने के लिए कह देते हैं। इसी के साथ सभी बंदे यहाँ पर यंग मास्टर झिंग की जय जयकार लगाने लगते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि उसे पूरी तरीके से खत्म कर दो, इस बार उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना। हम देखते हैं यहाँ पर जो हुआन होता है वो अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर यंग मास्टर झिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि पिछली बार तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था या फिर तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम मरने वाले हो इस बार। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता कि तुम जिंदा रहोगे या मैं, यहाँ पर ये तो हमारा मैच डिसाइड करेगा कि हम दोनों में से कौन जिंदा रहेगा। हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर यंग मास्टर झिंग होते हैं वो यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट ट्रिक का यूज कर ली के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो ली को इतना काबिल भी नहीं समझता था कि वो उसके लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर को यूज करे। लेकिन हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से भी अपनी स्पीड का यूज कर रहा था जो कि काफी ज्यादा फास्ट थी, और हम देखते हैं कि वो अपनी इसी फास्ट स्पीड का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर ली को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर उसके अटैक्स को बहुत इजीली डॉज कर ले रहा था और उसकी इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर वो शॉक हो गया था। उसे यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं था कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी फुल स्पीड में पंचेस कर रहा था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि वो यहाँ पर ली को नुकसान पहुंचा सके। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ली के ऊपर यहाँ पर अपने सारे पंचेस को करने के बाद सोचने लगता है कि जब मैंने इसके साथ पिछली बार फाइट करी थी तो ये इतना ज्यादा स्पीड से यहाँ पर मेरे अटैक्स को डॉज नहीं कर पाता था, लेकिन अचानक से इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। क्या इसने अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा वर्क किया है, काफी ज्यादा मेहनत करी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ली होता है वो उससे काफी ज्यादा दूर चला जाता है। तो यहाँ पर जो झांग होता है वो बोलता है कि तुम डरपोक हो, तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो। इसी के साथ हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि हाँ तुम्हें यहाँ पर झांग जियान के साथ फाइट करनी चाहिए, ना कि उसके अटैक्स को डॉज करना चाहिए, तुम डरपोक हो। हम देखते हैं इसी के साथ सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर उन सभी के जवाब में कहता है कि अगर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा स्लो है तो यहाँ पर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा कमजोर हैं, उसको अपने रिफ्लेक्सेस को और ज्यादा फास्ट करना चाहिए। इसी के साथ हम झांग को देख पाते हैं। जो झांग होता है वो बोलता है कि मैं एक मार्शल आर्ट लेवल 4 का वॉरियर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसी बकवास करने की। और हम देखते हैं वो बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना बारबेरियन फिस्ट यूज करने वाला हूँ। इसी के साथ सभी लोग कहने लगते हैं कि अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, वो इस फिस्ट के साथ ही मारा जाएगा। हम देख पाते हैं तभी जो यहाँ पर झांग होता है वो यहाँ पर कहता है कि आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों से पक्की है। इसी के साथ वो अपने इस पंच को यहाँ पर जो ली था उसके पीठ में मार देता है और हम देखते हैं कि जो ली होता है वो इस पंच के लगने के बाद वहां पर शांति से खड़ा रहता है और यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होती। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसी के साथ यहाँ पर उसको लगने लगता है कि अब यहाँ पर जो ली है वो मारा जा चुका है, अब वो इस मैच को जीत चुका है और इन सब चीजों के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी उसके सपोर्टर थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ यहाँ पर झांग जियानी जीतना चाहिए था, उसकी पावर काफी ज्यादा है और उसको हराने के लिए यहाँ पर इतने कमजोर लोग नहीं चाहिए। तभी हम देख पाते हैं जो ली के दोस्त होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं ली के लिए। लेकिन जो यहाँ पर जू होता है यानी कि इसका रेफरी होता है वो बोलता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर इस मैच को जीत ही गया, मैंने इसे पूरी ईमानदारी से लड़ा और अगली बार से जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। तभी हम देखते हैं कि उस डस्ट में से एक आवाज आती है जिसे सुनने के बाद झांग भी शॉक हो जाता है। तभी हमें यहाँ पर ली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहता है कि आखिरकार किसी के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है जो यहाँ पर एक डिवाइन लेवल के बंदे को मार सके। हम देखते हैं कि वो बोलता है ये खाली एक मार्शल आर्ट लेवल का वॉरियर है और मैं डिवाइन लेवल का। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर झांग होता है वो सोचने लगता है कि वो इसके बारबेरियन फिस्ट से कैसे बच सकता है। जो जू होता है वो भी शॉक हो जाता है उसकी पावर को देखकर, क्योंकि आज से पहले इस एकेडमी में एक ही बंदे में इतनी पावर थी, क्योंकि उसका नाम तो हमें नहीं बताया गया था इसीलिए उसका रूम नंबर 1 है। हम देख पाते हैं सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि वो इस फिस्ट के लगने के बाद भी जिंदा रहा है, यानी कि उसकी पावर और ज्यादा है। हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर कहता है कि अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पर ये भी बताता है कि जो इस बार मैं तुम्हारे ऊपर पंच मारने वाला हूँ इसमें मैं खाली अपनी 50% पावर ही यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अपनी फुल पावर का भी यूज नहीं करने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उस पंच को उसकी बॉडी में मार देता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो पंच उसको लगता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। हम देखते हैं कि उसके इस पंच में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो जब उसे एक पंच मारता है तो यहाँ पर उसके मुंह की हालत खराब हो जाती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाकर एक चट्टान में जाकर गिर जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी इस एक ही फिस्ट में यहाँ पर डेथ भी हो जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और ये सब देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो यहाँ पर ये नहीं समझ पाते कि जो झांग है वो एक ही फिस्ट में कैसे मरा, क्योंकि जो ली है वो यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि वो झांग को हरा सके। लेकिन उनको यहाँ पर उसके रियल लेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सभी लोग अब यहाँ
यहाँ पर उससे डरने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये झांग को कैसे हरा सकता है, एक रिच फैमिली के बच्चे को यहाँ पर एक पुअर फैमिली का बच्चा कैसे हरा सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने दोस्तों को यहाँ पर अपने पास बुलाने लगता है, क्योंकि जो उसके दोस्त थे वो अभी तक उससे काफी ज्यादा दूर खड़े थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसके दोनों दोस्त होते हैं वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ यहाँ पर यंग मास्टर जू को भी देख पाते हैं, जिनको यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर जो झांग है वो हार कैसे सकता है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली के दोस्त होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम हमें भी इस फिस्ट की ट्रेनिंग दे सकते हो, क्या तुम हमें भी अपने जितना पावरफुल बना सकते हो। तभी ली कहता है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर ये सब सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कल को। इसी के साथ वो कहता है कि अब मैं जब इस मैच को जीत चुका हूँ तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और यहाँ पर यंग मास्टर जू को इस सब चीजों को देखने के लिए मैं यंग मास्टर जू का शुक्रिया करना चाहता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो कहने लगते हैं कि चलो जल्दी से जल्दी डीन के पास चलो, हमें कंप्लेंट करनी होगी कि यहाँ पर जो ली है उसने यहाँ पर यंग मास्टर जू को पूरी तरीके से मार दिया है। वो कहता है कि तुमने यहाँ पर आज जू को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और अब तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइफ में भी अच्छा नहीं होने वाला है। हम देखते हैं वो कहता है कि मैं डीन के साथ मिलकर तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने दूंगा। इसी के बाद हमारा सीन सिर्फ होता है फैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग फैमिली के अंदर किसी ने काफी सारे गिफ्ट को फेंका हुआ था, और गाइस इस बंदे के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता जिसने गिफ्ट को फेंका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर इस फैमिली के पैटेज होते हैं यानी कि यंग मास्टर फैंग, वो बोलते हैं कि इतने सारे गिफ्ट को लाने की हिम्मत किसकी हुई। तभी यहाँ पर कोई बताता है कि इसे वही लाया है, यानी कि जो यहाँ पर मिस यून से प्यार करता है, आई मीन मिस यूनर से प्यार करता है। हम देखते हैं मिस यूनर कहने लगती है कि क्या सही में ये गिफ्ट वही लेकर आया है। यहाँ पर हम देखते हैं मिस यूनर पढ़ती है और कहती है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर 4 साल बाद मैं जल्द ही लौटने वाला हूँ तुम्हारे लिए। हम देखते हैं वो इस लेटर को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। इसी के साथ हम यहाँ पर मास्टर फैंग को देख पाते हैं जो कि कहने लगते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि अभी यहाँ पर जो ली है उसका हाल कैसा चल रहा है एकेडमी में, और यहाँ पर अभी इस बंदे ने भी यहाँ पर एक और टेंशन की बात छोड़ दी है, लेकिन बेटी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा सीन सिर्फ होता है और हम देखते हैं कि जो ली के दोस्त होते हैं वो ली से कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना होगा, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी यहाँ पर दूसरा दोस्त यानी कि वान बोलता है कि हम यहाँ से क्यों भागे, अगर हम यहाँ से भागेंगे तो पक्का यहाँ पर हमारी बदनामी होगी। तभी ली उठता है और कहता है कि हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भागने वाले, क्योंकि हम उनका सामना करना चाहते हैं। मैं भी यहाँ पर डीन को देखना चाहता हूँ वो क्या कहता है। इसी के साथ वो अपने दोस्तों से कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन उसके दोनों दोस्त कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर एक ही क्लैन से आए हुए हैं और एक एकेडमी से भी आए हुए हैं, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर एक साथ रहना होगा, और अगर हम लोग एक साथ नहीं हुए तो पक्का आज हमारे साथ बहुत बुरा होगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि तो ठीक है चलो अब यहाँ पर जो यहाँ पर डीन है उनके आने का टाइम हो चुका है, और वो इसी के साथ जैसे ये बोलता है तो बार बार डीन खड़े होते हैं और हम देखते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं और ली को बाहर बुलाते हैं, और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि जब तुम इस एकेडमी के अंदर आए थे तो मैंने तुम्हें समझाया था कि यहाँ पर किसी से भी पंगा नहीं लेना है, लेकिन तुमने यहाँ पर झांग को मार दिया। इसी के साथ ली बाहर आता है और ली बाहर आते हुए कहता है कि वो बस एक फेयर फाइट थी जिसको यहाँ पर यंग मास्टर जू लीड कर रहे थे, और बाकी सभी लोगों ने भी उस फाइट को देखा है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर जू इस बात से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी एक फेयर फाइट नहीं थी, यहाँ पर ये दोनों अपने आपसी मामले के लिए लड़ रहे थे जिसमें यहाँ पर ली ने उसे तुरंत ही मार दिया था। यहाँ पर अब आपको फैसला करना होगा और आप ये बात यहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि यहाँ पर मेरी जू फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं होगी। हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि एक बंदा यहाँ पर बोलता है मैंने तो यहाँ पर कुछ देखा ही नहीं, मैं काफी ज्यादा लेट पहुंचा था। दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तो कुछ सुन ही नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर ऐसे ही बहाने मार रहे थे। इसी के साथ जो डीन होते हैं वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी गवाही नहीं देना चाहता, यानी कि तुमने गुनाह किया है और अब तुम्हें इस गुनाह को कबूल भी कर लेना चाहिए, इसके लिए तुम्हें मौत से भी बड़ी सजा मिलेगी। तभी यहाँ पर उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं, दोनों दोस्त बोलते हैं कि यहाँ पर उसके लिए गवाही देने के लिए तैयार हैं, हम लोगों ने साफ साफ देखा था वो एक फेयर फाइट थी। लेकिन हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर डीन होते हैं वो अपने बात को पलटते हुए कहते हैं कि तुम सभी एक ही फैमिली से हो और तुम यहाँ पर सभी लोग एक ही जगह से आए हुए हो, इसीलिए तुम सभी यहाँ पर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैं इसे नहीं जानता। जिसके बाद हमें यहाँ पर जो झांग था उसके फादर को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उसके फादर का नाम झांग यान है और उसके ब्रदर का नाम झांग जियान है। और हम देखते हैं उसके फादर कहने लगते हैं कि यहाँ पर कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा है, मैं उसे भी मारना चाहता हूँ। उससे वो कहने लगते हैं डीन से कि तुमने अभी तक उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया है। उसका बेटा यहाँ पर बोलता है कि मैं अभी इसके साथ एक फेयर फाइट करना चाहता हूँ और इसे यहीं पर मारना चाहता हूँ। इसी के साथ यहाँ पर यंग मास्टर जू कहने लगते हैं कि हाँ इसे सजा मिलनी चाहिए, इसे बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने मेरे दोस्त को मेरी आंखों के सामने मार दिया था, अब इसे पकड़ लिया जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग उसको घेरने लगते हैं चारों तरफ से, और हम देखते हैं वो उसको भागने का भी मौका नहीं देना चाहते थे, वो सभी मिलकर यहाँ पर उसे मारना चाहते थे। लेकिन जो ली था वो यहाँ पर भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। इसी के साथ वो यहाँ पर एक और बात बोलता है, ये वो बोलता है कि मुझे इस वर्ल्ड में आकर एक बात तो पता चल गई है कि यहाँ पर कोई भी सच बोलने वाले पर यकीन नहीं करता, सब यहाँ पर पैसे से यकीन करते हैं, जिसके पास पैसा होता है सब उसी को देखने लगते हैं। हम देखते हैं तभी यहाँ पर जो डीन होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी बकवास कम करनी चाहिए, तुम्हें कम बोलना चाहिए, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे सामने कितने बड़े बड़े लोग खड़े हैं। इसी के साथ वो उसे शांत कराते हैं। हम देखते हैं तब यहाँ पर चारों तरफ सभी लोग उसे घेर रहे होते हैं। तभी यहाँ से एक बंदा आ जाता है जिसका नाम हमें बताया जाता है जियान, और गाइस शायद से यही वो बंदा है जिसका रूम नंबर 1 है और इससे यहाँ पर सभी लोग डरते हैं। और गाइस इसकी पावर तो सही में बहुत ज्यादा है और इसकी पावर के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर अभी तक इसकी सबसे ज्यादा पावर है इन सभी स्टूडेंट्स में। इसी के साथ हम देखते हैं सभी लोग कहने लगते हैं कि अब यहाँ पर जियान क्यों आ चुका है, क्या ये यहाँ पर एक और मसला खड़ा करने आया है जू फैमिली के खिलाफ। वैसे भी इसके सामने जू फैमिली खड़ी नहीं हो सकती, ये इतना ज्यादा रिच है कि अगर ये ली के साथ हो जाए तो पक्का यहाँ पर जू फैमिली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम देखते हैं जो डीन होते हैं वो उसके आते ही यहाँ पर झुक जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि मास्टर अब आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, आपको यहाँ पर क्या काम है। इसी के साथ हम देखते हैं और इसका नाम हमें बताया जाता है जियान, और इसकी फैमिली का नाम ब्लैक ऑर्डर फैमिली है जो कि सिटी की सबसे ज्यादा रिचेस्ट फैमिली है। और ये यहाँ पर आते ही सभी से कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर इतना ज्यादा शोरगुल क्यों हो रहा है। इसी के साथ हमने यहाँ पर सभी बंदों को देखा था जो कि शॉक हो गए थे और वो सभी लोग कहने लगते हैं कि अगर यहाँ पर इस नेली का साथ दे दिया तो पक्का यहाँ पर जू फैमिली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन हम देखते हैं जो डीन होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि यंग मास्टर यहाँ पर बस हम यहाँ पर ली का जो केस है उसका फैसला करने वाले हैं। हम देखते हैं वो यहाँ पर आते ही कहने लगता है कि हाँ मैंने यहाँ पर यंग मास्टर जू को देखा था उस मैच
में। और वो ये भी बोलता है कि जो ली और यहाँ पर झांग के बीच में फाइट हुई थी वो एक फेयर फाइट थी, ना कि यहाँ पर कोई गलत तरीके से की हुई फाइट थी। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं तभी वो यहाँ से जा रहा होता है, तभी यहाँ पर जो झांग होता है उसके फादर बोलते हैं कि क्या सही में तुमने उस फाइट को देखा था, अपनी आंखों से तुमने उस फाइट को देखा था। हम देखते हैं तभी यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ मैंने उसे यहाँ पर फाइट करते हुए देखा था, और वो कहता है कि वो यहाँ पर जो यंग मास्टर जू है उन्होंने भी उसे फाइट करते हुए देखा था और वही यहाँ पर फाइट के लिए उसे उकसा रहे थे। इसी के साथ वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर मेरे इस जवाब से किसी को भी यहाँ पर प्रॉब्लम है तो वो मेरी फैमिली में आ सकता है, मेरी फैमिली उन सभी का यहाँ पर पूरा हिसाब किताब चुकता कर देगी। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर जो ली था उसके दोनों दोस्त होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब यहाँ पर यंग मास्टर जियान ने जब हमारे लिए गवाही दे दी है तो डीन आप हमें बताएं कि आप यहाँ पर झूठ बोलने वाले बच्चों के साथ क्या करने वाले हैं। तभी डीन भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी जान तो बच गई है, लेकिन अभी भी तुम यहाँ पर मेरे हाथ से नहीं बचोगे क्योंकि तुमने यहाँ पर एक बंदे को मार दिया है। इसी के साथ जो ली होता है वो बोलता है कि मुझे पता है तुम अब क्या करने वाले हो, तुम हमें यहाँ से निकालने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं यहाँ से खुद ही जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी इस एकेडमी में नहीं रहना चाहता। इसी के साथ डीन को गुस्सा आ जाता है। जो डीन होता है वो कहने लगता है कि आखिरकार इस बच्चे के पास इतनी पावर कहाँ से आ गई और इसकी जबान भी काफी ज्यादा लंबी हो गई है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा एरोगेंस आ गया है। इसी के साथ ली बोलता है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बस कुछ ही महीनों के लिए यहाँ पर आया हुआ था पढ़ने के लिए, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो डीन होता है उसे गुस्सा आया हुआ होता है, वो बोलता है 3 साल बाद होने वाले मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में तुम बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं वो उन्हें जाने देता है, लेकिन हम देखते हैं ली इसकी इस बात को सुन लेता है और उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि हम उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी करेंगे और